कन्या राशि 2025 से लेकर 2026 केतु का जहर 1 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक 5 गलतियां जो आपकी जिंदगी तबाह कर सकती हैं। नमस्कार मेरे प्रिय कन्या राशि के साथियों, आपका स्वागत है आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। आपके सामने लेकर आई हूं कन्या राशि के जातकों के लिए आने वाले 16 महीनों का वह सच जिसे जानना आपके लिए सबसे बेहद जरूरी है, क्योंकि यह समय कोई साधारण समय नहीं है। यह वह अवधि है जब केतु देव आपकी कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान होकर आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को गहराई से प्रभावित करेंगे। दोस्तों, कुछ समय पहले हमने चर्चा की थी राहु महाराज की जागृत अवस्था की। जैसे राहु आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव लाने वाले, लेकिन याद रखिए जब राहु का नाम लिया जाता है तो केतु का जिक्र करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि राहु भी जागृत हुआ युवा अवस्था में तो केतु भी जागृत हुआ है और एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। जब राहु जागृत होगा तो स्वाभाविक है केतु भी जागृत होकर उठ जाएगा। अब फर्क देखिए, जहां राहु अपने मित्र स्थान पर बैठकर आपके लिए कुछ शुभ संकेत लेकर आ रहा है, वहीं केतु महाराज शत्रु राशि में बैठकर आपके लिए चुनौतियां लेकर आ रहा है, असहज अनकंफर्टेबल स्थिति में लाएगा। इसी वजह से आपके जीवन में भ्रम, लालच, अनावश्यक खर्चे, मानसिक तनाव जैसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि 5 बड़ी गलतियां जिन्हें यदि आपने समय रहते टाल दिया तो यह 16 महीने आपके जीवन को सफलता ऊंचाई की ओर ले जा सकते हैं। लेकिन यदि आप इन बातों को नजरअंदाज कर गए तो समझ लीजिए आपको तनाव, संकट, आर्थिक नुकसान का कारण झेलना पड़ेगा। पहला बिंदु, स्वास्थ्य और अनावश्यक खर्चे। प्रिय कन्या राशि के जातकों, सबसे पहला और सबसे अहम बिंदु है स्वास्थ्य और खर्चों पर नियंत्रण। केतु महाराज इस समय आपकी कुंडली के द्वादश भाव में 12वें भाव में बैठे हैं। ज्योतिषी में स्थान कहलाता है फिजूल खर्च का, अस्पताल का, दवाइयों से जुड़े खर्चों का, विदेश से कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी का स्थान और हमारे सैया सुख से विदेश यात्रा का, सेटलमेंट का स्थान। इसका सीधा अर्थ है कि आने वाले 16 महीनों में आपको इन सभी क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी होगी। स्वास्थ्य की स्थिति, छोटी छोटी मौसमी बीमारियां जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, पेट की गड़बड़ी बार बार परेशान कर सकती हैं। कुछ जातकों को अचानक स्वास्थ्य संबंधी खर्चों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे हॉस्पिटल बिल, मेडिकेशन पर अनावश्यक खर्चे, यहाँ तक कि बिना किसी बड़ी वजह से आपकी तबीयत बार बार बिगड़ सकती है। पैसा जेब से निकल जाएगा। अनावश्यक खर्चे और कर्ज। केतु महाराज एक स्वभाव होता है, वह भ्रम और लालच पैदा करता है। आप सोचेंगे मोबाइल है लेकिन और ज़्यादा अच्छा ले लूँ, कार है लेकिन और अच्छी ले लूँ, कपड़े हैं और ब्रांडेड ले लूँ। ये सब खर्च आपको धीरे धीरे ऐसी स्थिति तक ले जा सकते हैं जो कि आपको लोन लेने पर मजबूर कर देगी। मेहनत से कमाया हुआ पैसा आप दरवाजे के घर में ला रहे हैं, यानी कि लेकिन केतु महाराज कब उसे खिड़की से खाड़ कर ले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ये समय आपके लिए बहुत सावधानी का है, चेतावनी का है। याद रखिए इस समय दिखावे और भौतिक सुख सुविधाओं के लालच में पड़कर आप अनावश्यक खर्चे करना आपके लिए सबसे बड़ा लालच बन सकता है, जाल बन सकता है। छोटी छोटी लापरवाहियां धीरे धीरे पहाड़ बन जाएंगी। अंत में व्यक्ति को मानसिक तनाव और बुरी दुर्दशा का सामना करना पड़ेगा। इसलिए पहला सबक यही है, स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, नियमित चेकअप कराते रहें, फिजूल खर्ची और दिखावे से बचें, बजट बनाकर चलें, लोन कर्ज लेने से बचें। यदि आप इस बिंदु को गंभीरता से समझ गए तो इसे अपने जीवन में लागू कर लिया तो आधी समस्याएं यहीं खत्म हो जाएंगी। दूसरा बिंदु, लालच और प्रॉपर्टी के झंझट। केतु महाराज की पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव का सीधा संबंध है माता का, परिवार का, सुख का, घर का, गाड़ी का, प्रॉपर्टी का। अब यहीं पर खेल शुरू होता है। गुरु महाराज अपनी शुभ दृष्टि से आपको घर, गाड़ी लेने, प्रॉपर्टी बनाने, स्थायी सुख प्राप्त करने के आशीर्वाद देंगे, लेकिन केतु महाराज उसी स्थान पर अपनी दृष्टि डालकर वहां भ्रम पैदा कर देंगे, लालच की चिंगारी लगा देंगे। आप साफ सुथरा और घर खरीद सकते हैं जहां आपके परिवार को सुकून और शांति मिलती है, लेकिन अचानक कोई व्यक्ति आपके सामने आएगा और कहेगा भाई यह प्रॉपर्टी तो आधे दाम में मिल रही, आज ले ले, कल करोड़पति बन जाओगे। यही वह क्षण है जब केतु का मायाजाल आपको घेर लेगा। आप सोचेंगे क्यों न एक बार रिस्क ले लिया जाए, और नतीजा यह होगा कि आप जो है उस प्रॉपर्टी के चक्कर में पड़कर बड़ा नुकसान कर लेंगे। बिल्डर भाग गया, प्रोजेक्ट अधूरा रह गया और आपका मेहनत का पैसा पानी में डूब गया। याद रखिए केतु का सबसे बड़ा हथियार है लालच, भ्रम। मैं आपको कम दाम ज़्यादा लाभ का सपना दिखाता है, लेकिन जब आप आँख खोलते हैं तो केवल नुकसान और पछतावा पड़ता है। इसलिए इस समय का सबसे बड़ा सबक यही है, केवल साफ सुथरी रजिस्ट्री और रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में ही निवेश करें। किसी भी अंडर कंस्ट्रक्शन संदिग्ध लालच वाली डील से दूर रहें। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात, चतुर्थ भाव माँ से भी जुड़ा हुआ है, तो केतु की दृष्टि माँ के स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है। लगातार माँ के स्वास्थ्य में गिरावट, माँ के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थितियाँ को अनदेखा बिल्कुल मत करिएगा। निष्कर्ष यही है कि लालच छोड़कर परिवार की भलाई और माता पिता की सेवा में जो पैसा लगाएंगे वहीं आपके जीवन में स्थायी सुख और समृद्धि लेकर आएगा। इसके साथ ही बात करते हैं तीसरे बिंदु की, जॉब और प्रोफेशन में उलझन। केतु महाराज की सप्तम दृष्टि आपके षष्ठम भाव जो कि कर्ज, रोग, शत्रु, नौकरी का और सहकर्मी और बॉस का, प्रतियोगिता का, कानूनी मामलों का है।
अब यहाँ केतु का असर बहुत सूक्ष्म है लेकिन गहरा है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो इस समय दौरान आपको लगेगा कि आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा है। काम आप करेंगे लेकिन क्रेडिट कोई और ले जाएगा। आपकी प्रमोशन या जो आपकी जो मेहनत है उसको कोई और ही उसका क्रेडिट लेगा। कार्यस्थल पर लोग आपकी छवि बिगाड़ने के लिए राजनीति करेंगे। पॉलिटिक्स का शिकार होने से आपको बचना है। केतु आपको उलझन में डालेगा, फिर आपके रिएक्शन से नुकसान करवाएगा। यदि आपने गुस्से में आकर बॉस से उलझने की तो आपको सहकर्मियों के भी ताने सुनने पड़ेंगे। नुकसान ही नुकसान होगा। नौकरी छूट जाएगी तो बेहद सावधानी रखनी होगी। दो सहकर्मियों की लड़ाई में आपको बिल्कुल भी बचाव का काम ये नहीं करना। किसी भी सहकर्मी मित्र के लिए फाइनेंशियल जो है हेल्प की गवाही देना आपके लिए अच्छा नहीं है। कोर्ट कचहरी के मामले में दूरी बनाए रखें वरना मानसिक तनाव आर्थिक नुकसान दोनों झेलने पड़ सकते हैं। केतु की दृष्टि आपको छोटी छोटी गलतियों से बड़े परिणाम दिखाएगी। एक गलत शब्द और एक गलत सिग्नेचर या एक अनजान भरोसा आपके करियर पर दाग लगा सकता है। इसलिए इस समय का सबसे बड़ा सबक यही है, अपने काम पर ध्यान दीजिए, बाकी की राजनीति से दूर रखिए। जितना आप शांत रहेंगे उतना ही केतु का प्रभाव कमजोर होगा। और हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी यह समय चेतावनी। और आप मेहनत तो करेंगे लेकिन एकाग्रता टूट सकती है। इसलिए आपके लिए इस समय गुरुजनों और धर्म का मार्गदर्शन। चौथा बिंदु, मानसिक तनाव और शॉर्टकट की चाह। जब बात करते हैं केतु की नवम दृष्टि जो आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव कहलाता है बाधाओं का, रुकावटों का, आयु का, मानसिक तनाव का, अनहोनी घटनाओं का, गुप्त शत्रुओं का भाव। अब केतु यहाँ दृष्टि डालेंगे तो इस इंसान के मन में बेचैनी, अधीरता बढ़ जाएगी। ऐसा लगता है कि मेहनत लंबी है और रास्ता कठिन है, इसलिए शॉर्टकट अपनाना ही सबसे आसान हुआ उपाय है। लेकिन यही सोच सबसे बड़ी भूल है। इस अवधि में आप में कोई बिना सोचे समझे किसी नए काम में निवेश, रिश्ते में कूद सकते हैं। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में आप गलत स्कीमों में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, रिश्तेदारों के दबाव में आकर लोन लेना, उनकी फाइनेंशियल चीज़ों को पूरा करना और ये सब उलझनें आपके सामने आएंगी और नतीजा होगा भयंकर मानसिक तनाव, डिप्रेशन, नींद की समस्या। केतु के यहाँ प्रभाव आपके मन को भीतर से खोखला कर सकता है। आप बाहरी रूप से मुस्कुरा रहे होंगे लेकिन अंदर ही अंदर बेचैनी, चिंता, घबराहट आपको खा रही होगी। यहाँ तक कि छोटे छोटे निर्णय भी आपके लिए बोझ बन जाएंगे। इस समय का सबसे बड़ा सबक यही है, केवल मेहनत और धैर्य पर भरोसा रखिए। गुरुजनों या अनुभवी लोगों की सलाह मानिए। शॉर्टकट और लालच को त्याग दीजिए वरना गड्ढा खुद के पैरों तले खुद आप ही खोद लेंगे। याद रखिए, केतु हमें हमेशा भ्रम और मायाजाल दिखाता है। मैं आपको यह यकीन दिलाएगा कि आसान रास्ता अपनाकर आप सफलता पा सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वही रास्ता आपको अंधेरे कुएं में गिरा देगा। इसलिए धैर्य रखें, नियमित ध्यान, मेडिटेशन करें, अपने विचारों को नियंत्रित रखना सीखें। यही साधना आपको इसी दौर से सुरक्षित निकालेगी। पांचवा बिंदु, आप गलत संगत में आ सकते हैं। सबसे गंभीर और खतरनाक स्थिति है केतु महाराज का असर केवल आपके धन और मानसिक शांति तक ही सीमित नहीं बल्कि आपके जीवन के चरित्र, आदतों को भी प्रभावित करता है। आने वाले समय में संभावना है कि आपके जीवन में ऐसे लोग प्रवेश करेंगे जो आपको गलत रास्तों की ओर ले जाएंगे, कोशिश करेंगे। हो सकता है वे दोस्त के रूप में हो, सहकर्मी के रूप में हो, कोई नया परिचित हो, लेकिन उनका प्रभाव इतना गहरा होगा कि आप अनजाने में गलत संगतों में खींच सकते हैं। शराब, सिगरेट, नशा, जुआ, सट्टा, त्वरित धन कमाने की लालसा, गलत संगत से पैसा कमाना, नैतिकता, संस्कारों में कमी, संस्कारों से दूरी, धर्म से दूरी। केतु महाराज आपको यह भ्रम कराएंगे कि यही जीवन का सुख है, यही असली आज़ादी है। लेकिन याद रखिए, यह सिर्फ एक माया है, एक छलावा है। एक बार इंसान इस जाल में फंस गया तो उसकी अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। परिवार का विश्वास टूटता है, स्वास्थ्य गिरता है, धन और सम्मान मिट्टी में मिल जाते हैं। इसलिए पांचवा और सबसे बड़ा सबक यही है, अपनी संगति को परखिए। किसी भी नए दोस्त या सलाहकार की मीठी बातों में अंधविश्वास में मत कीजिए और सबसे बढ़कर अपने आत्म संयम, संस्कारों को कभी मत खोइए। याद रखिए, केतु असली परीक्षा यही है कि वह आपको भटकाएगा, भ्रमित करेगा और आपके रास्ते पर कांटे बिछाएगा। लेकिन अगर आपने इस गलत संगत से, इस अनैतिकता से खुद को बचा लिया तो यही 16 महीने आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति, आत्म बल बढ़ाने का समय बन सकते हैं। प्रिय कन्या राशि के दोस्तों, ये 5 बिंदु सुनने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इनमें फंस चुका है वही जानता है कि इनसे निकलना कितना कठिन होता है। यदि आपने स्वास्थ्य, खर्च, प्रॉपर्टी, जॉब, मानसिक शांति, माता को संभाल लिया, यदि आपने लालच, गलत संगत, खुद को बचा लिया, तो लिखकर कहती हूँ कि ये 16 महीने आपके लिए शुभ और प्रगति और सफलता के समय में बदल जाएंगे। लेकिन अगर इन 5 में से एक में भी आप गलती से फंस गए तो अन्य ग्रहों की शुभ स्थितियों में भी बेअसर प्रभाव पड़ेगा। उपाय, रोजाना ओम केतवे नमः का जाप कीजिए, गणेश चालीसा का पाठ अवश्य कीजिए, गणेश मंत्रों का जाप करें, गणेश का व्रत करें, सड़क पर कुत्तों को फीड कराइए। ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन को, बड़ी समस्याओं को शांत कर देंगे, केतु देव को जो है प्रसन्न कर देंगे। आशा है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए और आपका इसका सदुपयोग